मेरे प्रिय बच्चों, सुनो और ध्यान से समझो। आज मैं तुमसे पहली और सबसे खतरनाक गलती के बारे में बोल रहा हूं, कपट और दोहरा जीवन। यह गलती बहुत सूक्ष्म है। यह धीरे धीरे आत्मा में प्रवेश करती है और इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। बाहर से व्यक्ति धार्मिक दिखाई देता है, गीत गाता है, प्रार्थना करता है, सेवा करता है, लेकिन भीतर उसका हृदय पाप और कपट से भरा होता है। यही कारण है कि उसकी आत्मा बुझ जाती है, उसकी गवाही मर जाती है और उसका जीवन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। मेरे बच्चों, कपट केवल झूठ बोलने का नाम नहीं है। कपट वह स्थिति है जब तुम अपने जीवन को बाहर से अच्छा और पवित्र दिखाते हो, लेकिन भीतर छिपा हुआ अंधकार है। जब तुम्हारी बातें और तुम्हारे काम मेल नहीं खाते, जब तुम्हारी प्रार्थना की भाषा और तुम्हारा गुप्त जीवन दो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, जब तुम कलीसिया में गाते हो लेकिन अपने घर में झगड़ते हो, जब तुम बाहर से नम्रता दिखाते हो लेकिन अपने हृदय में घमंड और पाप पाले रखते हो, यही है कपट और दोहरा जीवन। मैंने जब पृथ्वी पर चलकर शिक्षा दी थी तो फरीसियों और शास्त्रियों को देखकर यही कहा था, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम श्वेतकाय कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं पर भीतर से मरे हुओं की हड्डियों और सब अशुद्धता से भरी हैं। यह वचन केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाहर से धार्मिक दिखता है पर भीतर से पाप को छुपाता है। मेरे बच्चों, कपट वह आग है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा जाती है। यह ऐसा है जैसे कोई घर बाहर से नया और सुंदर हो लेकिन उसकी नींव में दीमक लगी हो। बाहर से लोग ताली बजाते हैं पर भीतर से आत्मा टूट रही होती है। कपट का जीवन न केवल तुम्हें नष्ट करता है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी ठोकर पहुंचाता है। जब कोई अविश्वासी तुम्हें देखता है और कहता है, ये तो केवल नाम के मसीही हैं, जीवन में कुछ अलग नहीं, तब वह मेरे नाम में ठोकर खाता है। मेरे बच्चों, दोहरा जीवन सबसे खतरनाक है क्योंकि यह आत्मा की सच्चाई को दबा देता है। एक ओर तुम मुझे प्रभु कहते हो, दूसरी ओर तुम पाप से समझौता करते हो। एक ओर तुम गीत गाते हो, दूसरी ओर तुम छिपकर वही करते हो जो तुम्हें शर्मिंदा करता है। मैं कहता हूं, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। यदि तुम सच्चाई में चलना चाहते हो तो तुम्हें कपट छोड़ना होगा और पवित्रता के जीवन में खड़ा होना होगा। मेरे बच्चों, जब आत्मा कपट और झूठ से भरा होता है तो प्रार्थना निर्बल हो जाती है। प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव बन जाती है, उसमें सामर्थ्य नहीं रहता। तुम घुटनों पर बैठते हो पर तुम्हारा हृदय मेरे सामने खुला नहीं होता, और जब हृदय खुला नहीं होता तो प्रार्थना आकाश तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि कई मसीही लोग कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका हृदय कपट से भरा है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि सच्चाई और पारदर्शिता आत्मा के लिए प्राणवायु है। यदि सच्चाई नहीं है तो आत्मा मर जाती है। यदि पारदर्शिता नहीं है तो आत्मिक जीवन नकली बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सच्चाई में खोल देता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, कपट को छोड़ देता है और भीतर से और बाहर से एक जैसा हो जाता है, तब आत्मा में आग जलती है और जीवन गवाही बन जाता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। दो व्यक्ति प्रार्थना करने आए। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने खड़े होकर कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लुटेरा, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा रहा और अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और मैंने कहा, यह दूसरा व्यक्ति धार्मिक ठहराया गया, न कि पहला। क्यों? क्योंकि फरीसी बाहर से धार्मिक था पर भीतर कपटी। पर चुंगी लेने वाले ने सच्चाई से अपना हृदय खोल दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम भी चुंगी लेने वाले की तरह बनो। अपने पापों को छुपाने से मत बचो। अपने जीवन को बाहर से सुंदर दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि जब तुम सच्चाई में आओगे तभी स्वतंत्रता पाओगे। कपट तुम्हें बंधन में रखता है पर सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करती है। मेरे बच्चों, दोहरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि
कि धीरे धीरे तुम अपने आप को धोखा देने लगते हो। तुम सोचते हो कि सब ठीक है क्योंकि लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, परंतु भीतर तुम्हारा आत्मा धीरे धीरे मर रहा होता है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैंने कलीसियाओं से कहा, तुम्हारा नाम है कि तुम जीवित हो पर तुम मरे हुए हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को गंभीरता से लो। दोहरा जीवन न केवल तुम्हें ठोकर देता है बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी कलीसिया को भी नुकसान पहुंचाता है। बच्चे अपने माता पिता के दोहरे जीवन को देखते हैं और विश्वास में ठोकर खाते हैं। कलीसिया में जब लोग बाहर से धार्मिक और भीतर से पापी होते हैं तो पूरी मंडली पर ठंडापन छा जाता है। यही कारण है कि कई जगह आत्मा की आग बुझ जाती है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को छोड़कर सच्चाई और पवित्रता में चलो। यदि तुम कपट छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन गवाही बनेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह सचमुच मसीह का चेला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में सामर्थ होगी, तुम्हारे शब्दों में जीवन होगा और तुम्हारे कार्यों में प्रकाश होगा। सही मार्ग यही है, हृदय की पवित्रता, गवाही में सत्यता, गुप्त जीवन और सार्वजनिक जीवन में एक समानता। जो तुम अपने कमरे में हो वही तुम कलीसिया में भी हो। जो तुम अकेले में सोचते और करते हो वही तुम सार्वजनिक रूप से भी करते हो। यही है सच्चा मसीही जीवन। मेरे बच्चों, यदि तुम कपट और दोहरा जीवन छोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्मा नई आग से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन स्वर्ग का प्रकाश प्रतिबिंबित करेगा और तब तुम्हारा नाम केवल मसीही नहीं होगा बल्कि तुम्हारी गवाही तुम्हें मसीह का सच्चा चेला बनाएगी। इसलिए मैं आज तुमसे कहता हूं, कपट छोड़ो, दोहरा जीवन छोड़ो, सच्चाई और पवित्रता में चलो, क्योंकि यही मार्ग है जो तुम्हें आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। यही मार्ग है जो तुम्हें स्वतंत्रता देगा और यही मार्ग है जो तुम्हें अनंत जीवन में ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुमसे दूसरी गलती के विषय में बोलता हूं, क्षमा न करना और कटुता पकड़े रहना। यह गलती उन सबसे भारी जंजीरों में से एक है जो आत्मा को बांध देती है। बहुत से मसीही अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, गीत गाते हैं, परंतु उनके हृदय में कटुता, क्रोध और क्षमा न करने का भाव जड़ पकड़ लेता है और वे समझ नहीं पाते कि उनकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, उनके आशीर्वाद क्यों रोके जाते हैं और उनकी आत्मा में शांति क्यों नहीं है। मेरे बच्चों सुनो, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यह केवल एक नियम नहीं है, यह एक आत्मिक सत्य है। जिस प्रकार तुम दूसरों के साथ करते हो उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। यदि तुम दया करते हो तो तुम्हें दया मिलेगी, यदि तुम क्षमा करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, पर यदि तुम कटुता पकड़े रखते हो तो वह तुम्हें धीरे धीरे निगल जाएगी। मैंने पृथ्वी पर जब शिक्षा दी थी तो मैंने यही कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह आसान नहीं है, पर यही आत्मिक जीवन की सच्ची ऊंचाई है। कोई भी पापियों से प्रेम कर सकता है जब वे अच्छे होते हैं, पर मेरा चेला वही है जो अपने शत्रु को क्षमा करता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। मेरे बच्चों, कटुता एक धीमा जहर है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध और बदला लेने की भावना रखते हो तो तुम सोचते हो कि तुम उसे सजा दे रहे हो, पर वास्तव में तुम स्वयं को सजा दे रहे हो। कटुता का बोझ तुम्हारे हृदय को भारी करता है, तुम्हारे आत्मा की शांति छीन लेता है और तुम्हारे मन को बांध देता है। यह ऐसा है जैसे तुम जहर पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा व्यक्ति मरेगा, पर जहर तुम्हें ही मारता है। मैं तुम्हें दृष्टांत बताता हूं। एक राजा ने अपने दासों का हिसाब करना चाहा। एक दास उस पर 10,000 तोड़े का कर्जदार था जो वह चुका नहीं सकता था। राजा ने दया करके उसका पूरा कर्ज माफ कर दिया, पर वही दास अपने साथी दास के पास गया जो उस पर 100 दीनार का कर्जदार था और उसने उसे गला पकड़कर कहा, मेरा कर्ज चुका। जब वह नहीं चुका सका तो उसने उसे जेल में डाल दिया। राजा ने यह सुना और क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तुझ पर दया करके तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। क्या तुझे भी अपने साथी पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और राजा ने उसे यातनाकारों के हाथ में सौंप दिया। मैंने यही कहा था,
यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। मेरे बच्चों, यही कारण है कि बहुत से लोग आत्मिक कैद में हैं। वे प्रार्थना करते हैं पर उनका हृदय जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं की। उन्होंने अपने शत्रु को बांध रखा है, पर वास्तव में वे स्वयं बंधे हुए हैं। मैं तुमसे कहता हूं, क्षमा एक चुनाव है, न कि भावना। यदि तुम अपने हृदय की प्रतीक्षा करोगे कि कब तुम्हें अच्छा लगेगा, तब तुम कभी क्षमा नहीं करोगे। पर यदि तुम निर्णय करोगे कि मैं क्षमा करता हूं क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा किया, तब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे नरम हो जाएगा। मेरे बच्चों, क्रूस को याद करो। जब मुझे क्रूस पर ठोका गया, जब मुझे गालियां दी गईं, जब मेरे ऊपर थूका गया, तब भी मैंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, तो क्या तुम अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम पाप को सही मानो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम प्रतिशोध और कटुता को छोड़ दो और न्याय को मेरे हाथ में सौंप दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होती है। मेरे बच्चों, कटुता केवल तुम्हारे और दूसरे के बीच की दीवार नहीं बनाती, ये तुम्हारे और परमेश्वर के बीच की दीवार भी खड़ी करती है। जब तुम कटुता में जीते हो तो तुम्हारा हृदय कठोर हो जाता है, और जब हृदय कठोर होता है तो मेरा आत्मा उसमें काम नहीं कर पाता। यही कारण है कि मैंने कहा, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, अपने हृदय की जांच करो। क्या कोई है जिसे तुमने क्षमा नहीं किया? क्या कोई चोट है जिसे तुमने पकड़े रखा है? क्या कोई विश्वासघात है जिसे तुमने छोड़ नहीं दिया? आज ही उसे क्रूस के नीचे रख दो। आज ही निर्णय करो कि मैं क्षमा करता हूं क्योंकि मुझे क्षमा किया गया है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा में शांति लौट आएगी और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की धारा बह निकलेगी। मेरे बच्चों, जब तुम क्षमा करते हो तो तुम मेरे समान हो जाते हो। तुम मेरे प्रेम का प्रतिबिंब बन जाते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। लोग कहेंगे, यह सचमुच मसीह का चेला है क्योंकि इसने क्षमा करना सीखा है। इसलिए मैं तुमसे आज कहता हूं, क्षमा न करना और कटुता पकड़े रहना छोड़ दो। यह गलती तुम्हें नष्ट कर देगी यदि तुमने इसे पकड़े रखा, पर यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और स्वतंत्र होकर तुम उस आशीर्वाद के मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चों, उठो, क्षमा करो, कटुता छोड़ो, और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में शांति, आनंद और आशीर्वाद की वर्षा होगी। यही है सही मार्ग, यही है पवित्रता का मार्ग, यही है मसीह का मार्ग। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुमसे तीसरी गलती के बारे में बोलता हूं, प्रार्थना और वचन की उपेक्षा। यह गलती वह जड़ है जिससे बहुत सी और कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। जब कोई मसीही प्रार्थना छोड़ देता है, जब वह परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना छोड़ देता है, तब उसका आत्मा धीरे धीरे निर्बल होने लगता है। वह बाहर से धार्मिक दिखाई दे सकता है, कलीसिया जा सकता है, गीत गा सकता है, पर भीतर से उसका आत्मा सूख जाता है क्योंकि उसने आत्मा का भोजन छोड़ दिया है। मेरे बच्चों, स्मरण करो, शरीर को यदि भोजन न मिले तो वह भूखा और निर्बल हो जाता है। यदि कई दिनों तक पानी न मिले तो शरीर मर भी सकता है। वैसे ही आत्मा को यदि प्रार्थना और वचन का भोजन न मिले तो वह जीवित कैसे रहेगा? बहुत से मसीही इसलिए ठोकर खाते हैं, इसलिए दरिद्रता, निराशा और शून्यता में चलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना और वचन की उपेक्षा की है। प्रार्थना केवल एक रीति रिवाज नहीं है। प्रार्थना वह श्वास है जिससे आत्मा जीवित रहता है। जिस प्रकार तुम सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार तुम प्रार्थना किए बिना आत्मिक रूप से जीवित नहीं रह सकते। प्रार्थना वह कुंजी है जिससे स्वर्ग खुलता है। प्रार्थना वह मार्ग है जिससे तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय जुड़ता है। मेरे बच्चों,
क्या तुम जानते हो कि जब मैं पृथ्वी पर था तो मैं प्रार्थना करता था? भोर को उठकर निर्जन स्थान पर जाता था और पिता से बातें करता था। यदि मैं, जो परमेश्वर का पुत्र हूं, प्रार्थना के बिना नहीं रह सका, तो क्या तुम रह सकते हो? यदि मैंने अपने हर कार्य से पहले पिता से सामर्थ्य और मार्गदर्शन मांगा, तो क्या तुम्हें और अधिक आवश्यकता नहीं? वचन भी केवल एक पुस्तक नहीं है। वचन जीवित और सामर्थी है। वह दोधारी तलवार से भी तीखा है, जो आत्मा और मन को अलग करता है। वचन तुम्हें दिशा देता है, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करता है, तुम्हारे पांव के लिए दीपक है। जब तुम वचन की उपेक्षा करते हो तो तुम अंधकार में चलने लगते हो, और अंधकार में चलने वाला ठोकर खाता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। 2 घर बनाए गए, एक चट्टान पर और एक रेत पर। दोनों घर बाहर से समान दिखते थे, पर जब आंधी और वर्षा आई तो जो घर रेत पर था वह गिर गया, जो घर चट्टान पर था वह खड़ा रहा। यह चट्टान कौन है? यह मेरे वचन का पालन करना है। जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वही चट्टान पर घर बनाने वाला है। पर जो सुनता है पर पालन नहीं करता, वही रेत पर घर बनाने वाला है। मेरे बच्चों, प्रार्थना और वचन की उपेक्षा करना ऐसा है जैसे तुम बिना हथियार के युद्ध में जाओ। शत्रु तुम्हें आसानी से गिरा देगा। प्रार्थना तुम्हारा ढाल है, वचन तुम्हारी तलवार है। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आत्मिक रक्षा नहीं रहेगी। यही कारण है कि बहुत से मसीही शत्रु के छोटे से प्रलोभन में भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में वचन की तलवार उठाई ही नहीं। मैं तुमसे प्रेम से कहता हूं, प्रार्थना को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओ। केवल भोजन से पहले या सोने से पहले एक छोटी प्रार्थना मत करो। अपने हृदय की गहराई से मुझे खोजो। अपने गुप्त कमरे में आओ, दरवाजा बंद करो और पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में देखता है, और पिता तुम्हें प्रत्यक्ष में प्रतिफल देगा। वचन को केवल रविवार को मत सुनो, प्रतिदिन इसे पढ़ो, उस पर मनन करो, उसे अपने जीवन में लागू करो। जैसे भोजन प्रतिदिन करते हो, वैसे ही वचन भी प्रतिदिन लो। जैसे पानी प्रतिदिन पीते हो, वैसे ही वचन से अपनी आत्मा को सींचो। मेरे बच्चों, जब तुम प्रार्थना और वचन की उपेक्षा करते हो तो तुम्हारा आत्मा ठंडा हो जाता है। तुम्हारे हृदय में आनंद नहीं रहता, तुम्हारी गवाही में सामर्थ्य नहीं रहती। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द बन जाती हैं, उनमें जीवन नहीं रहता। यही कारण है कि तुम दरिद्रता और हार में जीते हो। पर जब तुम प्रार्थना और वचन में दृढ़ रहते हो तो तुम्हारा आत्मा आग से भर जाता है। तुम्हारा जीवन गवाही बन जाता है। तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य आती है। तुम्हारे कार्यों में प्रकाश प्रकट होता है। तुम्हारा मन शांति से भर जाता है और तुम्हारा घर आशीर्वाद से भर जाता है। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं, इस गलती को तुरंत छोड़ दो। प्रार्थना और वचन की उपेक्षा मत करो, इसे अपने जीवन की नींव बनाओ। जब तुम प्रार्थना में स्थिर रहोगे और वचन में डूबे रहोगे, तब तुम किसी भी आंधी का सामना कर पाओगे। तुम्हारा घर नहीं गिरेगा, तुम्हारा जीवन नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारी नींव चट्टान पर होगी। मेरे बच्चों, आज निर्णय करो कि तुम हर दिन प्रार्थना करोगे। निर्णय करो कि हर दिन वचन पढ़ोगे और उस पर मनन करोगे। निर्णय करो कि तुम्हारा जीवन प्रार्थना और वचन से भरा होगा, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन से ठंडापन हट जाएगा, आत्मा की आग जल उठेगी और तुम्हारे घर पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुमसे चौथी गलती के बारे में बोलता हूं, लोभ और सांसारिकता में फंसना। यह गलती बाहर से आकर्षक लगती है, पर भीतर से आत्मा को सूखा देती है। यह गलती कई विश्वासियों को उस मार्ग से हटा देती है जिस पर मैंने उन्हें चलने के लिए बुलाया है। लोभ वह जाल है जो धीरे धीरे आत्मा को बांध लेता है, और सांसारिकता वह अंधकार है जो आत्मिक दृष्टि को अंधा कर देता है। मेरे बच्चों सुनो, लोभ का अर्थ है अधिक पाने की निरंतर भूख, कभी संतुष्ट न होना। जब तुम्हारा हृदय परमेश्वर से हटकर धन, वस्तुओं और सांसारिक सुखों पर टिक जाता है, तब तुम उस गलती में पड़ जाते हो। लिखा है,
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि तुम्हारा हृदय धन से बंधा है तो तुम मुझे पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। लोभ एक सूक्ष्म आत्मिक रोग है। पहले वह छोटी इच्छाओं से शुरू होता है, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और सुख, पर धीरे धीरे यह तुम्हारे पूरे मन पर अधिकार कर लेता है। तुम सोचते हो कि जब तक तुम्हारे पास और नहीं होगा तुम संतुष्ट नहीं होंगे, पर लोभ कभी संतुष्ट नहीं करता। जितना अधिक तुम पाते हो उतना ही अधिक तुम्हें कमी महसूस होती है। यह ऐसा है जैसे प्यासे को खारा पानी पिलाना, जितना पीता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। मेरे बच्चों, मैंने पृथ्वी पर जब शिक्षा दी थी तो कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पर निर्भर नहीं करता। यदि तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ हो पर आत्मा में शांति न हो तो तुम्हारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं। सांसारिकता का अर्थ है जब तुम्हारा मन केवल इस संसार की वस्तुओं में फंस जाता है, पद, प्रतिष्ठा, आनंद, मनोरंजन, वासनाएं। जब तुम्हारे निर्णय परमेश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि संसार की चमक से प्रभावित होते हैं। यह संसार और उसकी लालसाएं क्षणिक हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वही सदैव बना रहता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि यहूदा इस्करियोती, जो मेरे 12 शिष्यों में से एक था, लोभ में पड़ गया। उसने मुझे केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। देखो कैसे लोभ ने उसे अंधा कर दिया और वह विनाश में चला गया। क्या यह तुम्हारे लिए चेतावनी नहीं? मेरे बच्चों, लोभ और सांसारिकता तुम्हें धीरे धीरे मेरी उपस्थिति से दूर कर देते हैं। तुम प्रार्थना के बजाय धन की चिंता करने लगते हो। तुम वचन पढ़ने के बजाय व्यवसाय में डूब जाते हो। तुम कलीसिया आने के बजाय सांसारिक मनोरंजन में समय बिताते हो और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा आत्मिक जीवन क्यों ठंडा हो गया। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम लोभ और सांसारिकता को पकड़े रखोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यह संसार तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। यह संसार केवल दिखावे का सुख देता है जो जल्दी मिट जाता है, पर जो शांति मैं देता हूं वह अनंत है। सही मार्ग यही है, संतोष और उदारता। लिखा है, धर्म के साथ संतोष बड़ा लाभ है। जब तुम जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होते हो तब तुम्हारे पास सच्चा धन है, और जब तुम दूसरों के साथ बांटते हो तब स्वर्ग के खजाने तुम्हारे लिए खुलते हैं। मेरे बच्चों, लोभ तुम्हें बांधता है पर उदारता तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम दान करते हो, जब तुम गरीबों की सहायता करते हो, जब तुम अपने धन का उपयोग मेरे राज्य के लिए करते हो, तब तुम्हारा हृदय सांसारिकता से मुक्त हो जाता है। मैंने कहा है, जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। यदि तुम्हारा धन केवल इस संसार की वस्तुओं में है तो तुम्हारा हृदय भी वहीं रहेगा, पर यदि तुम्हारा धन मेरे राज्य में है तो तुम्हारा हृदय भी स्वर्गीय होगा। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे यह भी कहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। जब तुम्हारी प्राथमिकता मेरा राज्य होगा तो तुम्हें इस संसार की हर आवश्यकता भी पूरी होगी। पर यदि तुम्हारी प्राथमिकता केवल संसार की वस्तुएं हैं तो तुम अपने आत्मिक जीवन को खो दोगे। इसीलिए मैं आज तुमसे आग्रह करता हूं, लोभ छोड़ दो, सांसारिकता से बाहर आओ, अपने हृदय को मेरे राज्य की ओर लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा जो इस संसार से बढ़कर है, शांति, आनंद, पवित्रता और अनंत जीवन। मेरे बच्चों, सोचो, क्या तुम्हारा हृदय संसार से बंधा है या मुझसे? क्या तुम्हारी आंखें केवल इस पृथ्वी की वस्तुओं को देख रही हैं या स्वर्गीय खजाने को? यदि तुम लोभ और सांसारिकता में फंसे हो तो आज ही निर्णय करो कि तुम इसे छोड़ दोगे, और जब तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम स्वतंत्र होकर उस जीवन में चलोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। याद रखो, इस संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। घर, धन, पद, नाम सब एक दिन मिट जाएंगे, पर जो विश्वास और प्रेम में मेरे साथ चलता है वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसलिए अपने जीवन को अस्थाई वस्तुओं के पीछे मत लगाओ, अपने जीवन को उस अनंत राज्य के लिए लगाओ जहां न कीड़ा नष्ट करता है और न चोरी होती है। मेरे बच्चों, यह गलती छोड़ो।
लोभ और सांसारिकता से दूर रहो, संतोष और उदारता में चलो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर गया है, तुम्हारा हृदय शांति से भर गया है और तुम्हारा घर आशीर्वाद से भर गया है। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुमसे 5वीं और अंतिम गलती के बारे में बोलता हूं, संगति और समुदाय से दूर रहना। यह गलती चुपचाप आत्मा को कमजोर कर देती है, जैसे धीरे धीरे बुझती हुई आग। बहुत से मसीही इस धोखे में जीते हैं कि वे अकेले रहकर भी आत्मिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें किसी कलीसिया, किसी भाईचारे, किसी आत्मिक संगति की आवश्यकता नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं, यह बड़ी ठोकर और खतरनाक गलती है। मेरे बच्चों, याद करो, मैंने कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि अकेले रहकर ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। हां, गुप्त प्रार्थना का अपना स्थान है, लेकिन आत्मिक संगति का भी उतना ही महत्व है। संगति में सामर्थ्य है, संगति में सांत्वना है, संगति में पवित्र आत्मा की अग्नि और तेज है। जो व्यक्ति संगति से कट जाता है, वह आत्मिक रूप से ठंडा पड़ जाता है। जैसे अंगीठी से अलग किया हुआ अंगार जल्दी ठंडा हो जाता है, वैसे ही जो मसीही समुदाय से अलग हो जाता है, वह आत्मा में ठंडा पड़ जाता है। धीरे धीरे उसका उत्साह चला जाता है, प्रार्थना की अग्नि बुझ जाती है और वह शत्रु के हमलों का आसान शिकार बन जाता है। मेरे बच्चों, यह संसार शत्रु की चालों से भरा हुआ है। शैतान जानता है कि यदि कोई मसीही संगति और भाईचारे में रहता है तो उसे गिराना कठिन है, इसलिए वह कोशिश करता है कि तुम्हें अलग थलग कर दे। वह तुम्हें कहता है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम अकेले ठीक हो। लेकिन यह झूठ है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक शरीर के अंगों की तरह बनाया है। एक अंग यदि शरीर से अलग हो जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। संगति केवल इकट्ठे बैठना नहीं है, संगति आत्मिक मिलन है। जब तुम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हो, जब तुम एक दूसरे का बोझ उठाते हो, जब तुम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हो, तब तुम आत्मिक रूप से बढ़ते हो। मैंने अपने शिष्यों को अकेले नहीं भेजा, मैंने उन्हें जोड़े में भेजा, क्योंकि मैं जानता था कि अकेला होना खतरे का कारण है, पर संगति में रहना सुरक्षा और सामर्थ्य का कारण है। मेरे बच्चों, संगति में आत्मा की अग्नि जलती रहती है। जब तुम दूसरों की गवाही सुनते हो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। जब तुम दूसरों के साथ आराधना करते हो तो तुम्हारा आत्मा भर जाता है। जब तुम दूसरों की प्रार्थना सुनते हो तो तुम्हारा मन प्रोत्साहित होता है। यही कारण है कि प्रारंभिक कलीसिया हर दिन मिलकर रोटी तोड़ती थी, प्रार्थना करती थी और एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखती थी। और लिखा है, प्रभु प्रतिदिन उनमें उद्धार पाने वालों को मिलाता गया। पर जो लोग संगति से दूर रहते हैं, वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। उनका विश्वास डगमगाने लगता है, उनके जीवन में आत्मिक ठंडापन आ जाता है। वे सोचते हैं कि वे मजबूत हैं, परंतु वास्तव में वे शत्रु के जाल में फंस जाते हैं। मेरे बच्चों, संगति से दूर रहना केवल तुम्हें ही नहीं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब तुम संगति से अनुपस्थित रहते हो तो तुम्हारी उपस्थिति और गवाही की कमी दूसरों को भी कमजोर करती है। तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे प्रोत्साहन, तुम्हारे सहयोग की जरूरत में होता है, पर जब तुम वहां नहीं होते तो वह अकेला रह जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, संगति से दूर मत रहो। अपनी कलीसिया को न छोड़ो, अपने भाइयों और बहनों के साथ नियमित रूप से जुड़ो, सामूहिक आराधना और प्रार्थना में आओ। यह न सोचो कि यह केवल एक रीति है, नहीं, यह आत्मिक जीवन की रीढ़ है। मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हें चोट भी मिलती है, कभी कलीसिया में लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कभी भाई बहन तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं, पर इस कारण संगति मत छोड़ो। याद रखो, कलीसिया पूर्ण नहीं है, पर यह मेरा शरीर है। मैंने इसे अपना लहू बहाकर खरीदा है, और यदि मैंने इसे मूल्यवान समझा तो तुम्हें भी इसे महत्व देना चाहिए। मेरे बच्चों, संगति से जुड़े रहना आत्मिक सुरक्षा है। जब तुम संगति में रहते हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारी बहन तुम्हें संभालती है, तुम्हारा परिवार तुम्हें उठाता है। यदि तुम गिरते हो तो वे तुम्हें उठाते हैं, यदि तुम कमजोर होते हो तो वे तुम्हें मजबूत करते हैं। यही है मसीह का शरीर,
एक दूसरे के लिए जीना। सही मार्ग यही है, भाईचारे में स्थिर रहना, दूसरों का बोझ उठाना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, सामूहिक प्रार्थना और आराधना में बने रहना। यही वह मार्ग है जो तुम्हें आशीर्वाद में स्थिर करेगा। मेरे बच्चों, अब समय है कि तुम इस गलती को छोड़ दो। यदि तुमने संगति से दूरी बना ली है तो आज ही लौट आओ। यदि तुम कलीसिया से दूर हो गए हो तो आज ही वापसी करो। यदि तुमने अपने भाई या बहन से संबंध तोड़ लिए हैं तो आज ही उन्हें जोड़ दो। जब तुम संगति में लौटोगे तो तुम्हारी आत्मा में नई आग जल उठेगी, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, तुम्हारा जीवन गवाही बन जाएगा और तुम्हारे घर पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब हम इस संदेश के अंतिम भाग पर पहुंचे हैं। यह समापन केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मैंने तुमसे 5 बड़ी गलतियों के विषय में बोला जिन्हें मसीहियों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये 5 गलतियां केवल आदतें नहीं बल्कि आत्मिक जंजीरें हैं जो तुम्हें बांध देती हैं और आशीर्वाद के मार्ग को रोक देती हैं। पहली गलती थी कपट और दोहरा जीवन। बाहर से धार्मिक और भीतर से पाप से भरा रहना। यह गलती आत्मा को धीरे धीरे मार देती है। मैंने तुमसे कहा, अपने जीवन को पारदर्शी बनाओ। जैसा तुम गुप्त में हो वैसा ही सार्वजनिक में भी बनो। सत्य और पवित्रता ही तुम्हारी गवाही को जीवित रखेंगे। दूसरी गलती थी क्षमा न करना और कटुता पकड़े रहना। यह गलती आत्मा पर बोझ डालती है और तुम्हारे हृदय को कैद कर देती है। मैंने तुमसे कहा, क्षमा चुनाव है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। जिस प्रकार मैंने क्रूस पर अपने शत्रुओं को क्षमा किया वैसे ही तुम भी क्षमा करो, तभी तुम्हें शांति और स्वतंत्रता मिलेगी। तीसरी गलती थी प्रार्थना और वचन की उपेक्षा। यह आत्मा को भूखा और निर्बल कर देती है। प्रार्थना आत्मा की श्वास है और वचन आत्मा का भोजन है। इनके बिना कोई आत्मिक जीवन जीवित नहीं रह सकता। मैंने तुमसे कहा, प्रतिदिन प्रार्थना करो, प्रतिदिन वचन पढ़ो और उस पर मनन करो, तभी तुम्हारा जीवन चट्टान पर खड़ा रहेगा। चौथी गलती थी लोभ और सांसारिकता में फंसना। यह गलती तुम्हें धीरे धीरे परमेश्वर से दूर कर देती है और संसार के जाल में बांध देती है। मैंने तुमसे कहा, संतोष और उदारता सीखो। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। यदि तुम्हारा धन मेरे राज्य में है तो तुम्हारा हृदय भी स्वर्गीय होगा। पांचवी गलती थी संगति और समुदाय से दूर रहना। यह गलती आत्मा को ठंडा कर देती है। अंगीठी से अलग हुआ अंगार जल्दी बुझ जाता है। मैंने तुमसे कहा, संगति में बने रहो, भाईचारे में दृढ़ रहो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, तभी आत्मा की आग जलती रहेगी। मेरे बच्चों, ये 5 गलतियां ही कारण हैं कि बहुत से मसीही जीवन में आशीर्वाद का अनुभव नहीं करते। वे प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं पाते। वे वचन सुनते हैं पर गवाही नहीं बनते। वे कलीसिया जाते हैं पर भीतर से सूखे रहते हैं। पर आज मैंने तुमसे प्रेम और सत्य में कहा, इन गलतियों को तुरंत छोड़ दो। यदि तुम कपट छोड़ोगे तो तुम्हारी गवाही चमकेगी। यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा। यदि तुम प्रार्थना और वचन में दृढ़ रहोगे तो तुम्हारा आत्मा आग से भर जाएगा। यदि तुम लोभ छोड़कर उदार बनोगे तो स्वर्ग के खजाने तुम्हारे लिए खुलेंगे। यदि तुम संगति में बने रहोगे तो आत्मिक सामर्थ्य से भरे रहोगे। मेरे बच्चों, आज चुनाव तुम्हारे सामने है, जीवन या मृत्यु, आशीर्वाद या शाप। मैंने तुम्हारे सामने मार्ग रखा है। अब तुम्हें निर्णय लेना है। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं बल्कि छुड़ाने आया हूं। मैं तुम्हें दबाने नहीं बल्कि उठाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उस जीवन में चलो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, भरपूर जीवन, स्वतंत्रता और आशीर्वाद का जीवन। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे हृदय से कपट दूर हो जाए और सत्यता की आत्मा तुम पर उतरे। तुम्हारी आत्मा से कटुता और क्षमा न करने का बोझ उठ जाए और प्रेम और दया का स्रोत बन जाए। तुम्हारा जीवन प्रार्थना और वचन से भर जाए और आत्मा की आग तुम्हारे भीतर निरंतर जलती रहे।
तुम्हारे हृदय से लोभ निकल जाए और संतोष और उदारता की आत्मा तुम पर छा जाए। तुम्हें संगति का प्रेम मिले और समुदाय में तुम्हें सामर्थ्य और सुरक्षा मिले। मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग आज यह सुन रहे हैं और अपने जीवन में परिवर्तन करने का निर्णय ले रहे हैं, उनके घरों पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। दरिद्रता की जंजीरें टूटेंगी, बीमारियां हटेंगी, शांति और आनंद बरसेंगे और उनका जीवन गवाही बनेगा कि प्रभु जीवित है और उसका आत्मा सामर्थी है। मेरे बच्चों, उठो और इस मार्ग पर चलो। मत टालो, मत देर करो। आज ही अपने हृदय को बदलो, आज ही अपनी गलतियों को छोड़ दो, क्योंकि आज उद्धार का दिन है, आज स्वतंत्रता का समय है, आज आशीर्वाद का मौसम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर दिन, युग के अंत तक। बस तुम स्थिर रहो, विश्वास में डटे रहो और सच्चाई में चलो, और तुम देखोगे कि आशीर्वाद की नदियां तुम्हारे जीवन में उमड़ पड़ेंगी। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो और ध्यान से समझो। आज मैं तुमसे पहली और सबसे खतरनाक गलती के बारे में बोल रहा हूं, कपट और दोहरा जीवन। यह गलती बहुत सूक्ष्म है। यह धीरे धीरे आत्मा में प्रवेश करती है और इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। बाहर से व्यक्ति धार्मिक दिखाई देता है, गीत गाता है, प्रार्थना करता है, सेवा करता है, लेकिन भीतर उसका हृदय पाप और कपट से भरा होता है। यही कारण है कि उसकी आत्मा बुझ जाती है, उसकी गवाही मर जाती है और उसका जीवन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। मेरे बच्चों, कपट केवल झूठ बोलने का नाम नहीं है। कपट वह स्थिति है जब तुम अपने जीवन को बाहर से अच्छा और पवित्र दिखाते हो, लेकिन भीतर छिपा हुआ अंधकार है। जब तुम्हारी बातें और तुम्हारे काम मेल नहीं खाते, जब तुम्हारी प्रार्थना की भाषा और तुम्हारा गुप्त जीवन दो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, जब तुम कलीसिया में गाते हो लेकिन अपने घर में झगड़ते हो, जब तुम बाहर से नम्रता दिखाते हो लेकिन अपने हृदय में घमंड और पाप पाले रखते हो, यही है कपट और दोहरा जीवन। मैंने जब पृथ्वी पर चलकर शिक्षा दी थी तो फरीसियों और शास्त्रियों को देखकर यही कहा था, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम श्वेतकाय कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं पर भीतर से मरे हुओं की हड्डियों और सब अशुद्धता से भरी हैं। यह वचन केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाहर से धार्मिक दिखता है पर भीतर से पाप को छुपाता है। मेरे बच्चों, कपट वह आग है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा जाती है। यह ऐसा है जैसे कोई घर बाहर से नया और सुंदर हो लेकिन उसकी नींव में दीमक लगी हो। बाहर से लोग ताली बजाते हैं पर भीतर से आत्मा टूट रही होती है। कपट का जीवन न केवल तुम्हें नष्ट करता है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी ठोकर पहुंचाता है। जब कोई अविश्वासी तुम्हें देखता है और कहता है, ये तो केवल नाम के मसीही हैं, जीवन में कुछ अलग नहीं, तब वह मेरे नाम में ठोकर खाता है। मेरे बच्चों, दोहरा जीवन सबसे खतरनाक है क्योंकि यह आत्मा की सच्चाई को दबा देता है। एक ओर तुम मुझे प्रभु कहते हो, दूसरी ओर तुम पाप से समझौता करते हो। एक ओर तुम गीत गाते हो, दूसरी ओर तुम छिपकर वही करते हो जो तुम्हें शर्मिंदा करता है। मैं कहता हूं, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। यदि तुम सच्चाई में चलना चाहते हो तो तुम्हें कपट छोड़ना होगा और पवित्रता के जीवन में खड़ा होना होगा। मेरे बच्चों, जब आत्मा कपट और झूठ से भरा होता है तो प्रार्थना निर्बल हो जाती है। प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव बन जाती है, उसमें सामर्थ्य नहीं रहता। तुम घुटनों पर बैठते हो पर तुम्हारा हृदय मेरे सामने खुला नहीं होता, और जब हृदय खुला नहीं होता तो प्रार्थना आकाश तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि कई मसीही लोग कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका हृदय कपट से भरा है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि सच्चाई और पारदर्शिता आत्मा के लिए प्राणवायु है। यदि सच्चाई नहीं है तो आत्मा मर जाती है। यदि पारदर्शिता नहीं है तो आत्मिक जीवन नकली बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सच्चाई में खोल देता है, अपने पापों को स्वीकार करता है,
कपट को छोड़ देता है और भीतर से और बाहर से एक जैसा हो जाता है, तब आत्मा में आग जलती है और जीवन गवाही बन जाता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। दो व्यक्ति प्रार्थना करने आए। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने खड़े होकर कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लुटेरा, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा रहा और अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और मैंने कहा, यह दूसरा व्यक्ति धार्मिक ठहराया गया, न कि पहला। क्यों? क्योंकि फरीसी बाहर से धार्मिक था पर भीतर कपटी। पर चुंगी लेने वाले ने सच्चाई से अपना हृदय खोल दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम भी चुंगी लेने वाले की तरह बनो। अपने पापों को छुपाने से मत बचो। अपने जीवन को बाहर से सुंदर दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि जब तुम सच्चाई में आओगे तभी स्वतंत्रता पाओगे। कपट तुम्हें बंधन में रखता है, पर सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करती है। मेरे बच्चों, दोहरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि धीरे धीरे तुम अपने आप को धोखा देने लगते हो। तुम सोचते हो कि सब ठीक है क्योंकि लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, परंतु भीतर तुम्हारा आत्मा धीरे धीरे मर रहा होता है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैंने कलीसियाओं से कहा, तुम्हारा नाम है कि तुम जीवित हो पर तुम मरे हुए हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को गंभीरता से लो। दोहरा जीवन न केवल तुम्हें ठोकर देता है, बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी कलीसिया को भी नुकसान पहुंचाता है। बच्चे अपने माता पिता के दोहरे जीवन को देखते हैं और विश्वास में ठोकर खाते हैं। कलीसिया में जब लोग बाहर से धार्मिक और भीतर से पापी होते हैं तो पूरी मंडली पर ठंडापन छा जाता है। यही कारण है कि कई जगह आत्मा की आग बुझ जाती है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को छोड़कर सच्चाई और पवित्रता में चलो। यदि तुम कपट छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन गवाही बनेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह सचमुच मसीह का चेला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में सामर्थ होगी, तुम्हारे शब्दों में जीवन होगा और तुम्हारे कार्यों में प्रकाश होगा। सही मार्ग यही है, हृदय की पवित्रता, गवाही में सत्यता, गुप्त जीवन और सार्वजनिक जीवन में एक समानता। जो तुम अपने कमरे में हो वही तुम कलीसिया में भी हो। जो तुम अकेले में सोचते और करते हो वही तुम सार्वजनिक रूप से भी करते हो। यही है सच्चा मसीही जीवन। मेरे बच्चों, यदि तुम कपट और दोहरा जीवन छोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्मा नई आग से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन स्वर्ग का प्रकाश प्रतिबिंबित करेगा और तब तुम्हारा नाम केवल मसीही नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी गवाही तुम्हें मसीह का सच्चा चेला बनाएगी। इसलिए मैं आज तुमसे कहता हूं, कपट छोड़ो, दोहरा जीवन छोड़ो, सच्चाई और पवित्रता में चलो, क्योंकि यही मार्ग है जो तुम्हें आशीष